करें ऐसी कह रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सी में क्या था? ये देखो, वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो मतलब हमारी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होने लगी। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर्ड अप टू 31 दिसंबर 2004 वर $290,000, यानी ये अमाउंट कैपिटलाइज्ड होनी है क्योंकि कंप्लीशन के बाद की कॉस्ट है। एक्सपेंस जो है, ये देखो, जो जून से पहले का है वो एक्सपेंस है, 19,800 का वो एक्सपेंस है। समझ आई? अब कह रहे हैं, देखो, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर। कह रहे हैं प्रोडक्शन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। आप अमोर्टाइजेशन कब रिकॉग्नाइज करते हो? आप अमोर्टाइजेशन कब रिकॉग्नाइज करते हो मालेन? सर जी, जब हमें मंथ्स दिए हुए होते हैं। यार ये क्या बोल रहे हैं, मंथ्स दिए हुए होते हैं? पर ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट के रिगार्डिंग, वो तो एक अलग, आपने बिल्कुल जनरल सी बात की, स्पेसिफिक टॉपिक का मैं पूछ रहा हूँ। किसी को पता है कि ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप अमोर्टाइजेशन यानी इनटेंजिबल एसेट में आप अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते हो, तो स्पेसिफिकली जब आप डेवलपमेंट कास्ट में कास्ट कैपिटलाइज करते हो तो उसकी अमोर्टाइजेशन करते हो, तो कब आप अमोर्टाइजेशन करोगे? 2005 से करोगे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, या 2001 से करोगे जनवरी से? सॉरी, यानी या जनवरी से करोगे या जून से करोगे? जल्दी बताएं। जैन, मालेन, हसीब, दो ही बचे हैं। जब प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तो तब करेंगे। तब अमोर्टाइजेशन करेंगे। जैन? जो फ्रंट जो होंगे ना, ये उनमें करेंगे क्या? मेंशन करके। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, क्या कहा? जैन, क्या कहा आपने? यार ये ऑनलाइन क्लास का ये बड़ा अब रोला लग रहा है। जैन, आवाज आ रही है मेरी? मालेन, आपको आ रही है? यस सर। अच्छा, चलें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे, जब हाँ बताओ। अ, ये एक्सपेक्टेड 36 मंथ है, जब इससे अवर होगा तब एमोटाइजेशन। नहीं भाई, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है मालेन, बात सुने, जैन बात सुने। अमोर्टाइजेशन तब स्टार्ट होती है जब हमारा जो होता है एसेट कैपिटल हो इनिशिएट काम स्टार्ट करता है। ठीक है, एसेट पड़ा हुआ है नया का नया, अगर वो काम नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये डेवलपमेंट के ये डेवलपमेंट के केस में, जब वो काम इनिशियलाइज करेगा, जब हमें उससे फायदा मिलना स्टार्ट होगा, तब हम उसकी डेप्रिसिएशन करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल भी यस। यही होता है कि जब हम उससे यस। रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट करते हैं, तब हम रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो हमें यस बेनिफिट सर। मिलना कब स्टार्ट होगा? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ सितंबर से। न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर। तो एक यस सर। सितंबर से जो है ना, हम उसकी अमोर्टाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास कितने मंथ हैं? 4 मंथ्स हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कास्ट कितनी है टोटल? 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं, ये पहले डिवाइडेड बाय इसको 36 करो। ठीक है, पर मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो ये 4 मंथ की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। और अमोर्टाइजेशन भी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये पहले दो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस आपको पता है, ये एक्सपेंस, और फिर यहाँ पे 19,800 एक्सपेंस, और फिर अमोर्टाइजेशन का जो एक्सपेंस आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो। क्लियर। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंस हैं जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लगाओगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, जबरदस्त। नेक्स्ट। 154। 154। हाँ, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। मालेन, आपका भी ये रोंग है।
नो सर। अच्छा जैन आपने तवज्जो से नहीं किया, फिर ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था यार। ये दोबारा करो, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है, लाइव में ही करवा नहीं दूंगा। सर, सर ये ये आप थोड़ा करवाएं ना। कंफ्यूजिंग था। आप करवा दें सर, ये मेरे सर बस चलो इसमें यार, एक वो है वो मुझे समझने वाली पता है ना, बात। ये क्या क्या चीज। सर जी जो इसमें एक की पॉइंट है वो यही है, डेबिट क्रेडिट ईयर एंड वाली बात। हाँ ना, यही होता है बस, ये इसमें डिटेल में ही जाना होता है, ओपनिंग एंडिंग का थोड़ा सा ख्याल रख के चलना, बस बाकी क्या है। जी, ये यस बता सर। दें आपने, मैंने 2 दफा किया नहीं हो। अच्छा चलो, लेकिन यार ज्यादा मतलब ये है कि हाँ कहीं पे बंदे से मिस्टेक हो ही जाती है, ये नहीं कहता कि नहीं होती, ये इधर ऊपर करते हैं। ठीक है जी। लेडली owns two properties which it rents to tenants in the year ended 31st December 2006. 2006, 31st December 2006, ठीक है। It received $280,000, ठीक है, in respect of property 1 and $160,000 in respect of property 2, ठीक है। कैश रिसीव कर रही है वो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 के केस में। balances on the prepaid and accrued income accounts were as follows। यार ये मैंने इसको आपको एक और प्रोसेस बताया था, प्रीपेड, ये balances on the prepaid and accrued income, ठीक है। ये वो मैंने जो डबल बताया चलो, था टी वो अकाउंट वाला सही है जो हमने फॉलो किया। टी अकाउंट वाला, दूसरा दूसरा यार डायरेक्ट हो जाएगा, टी अकाउंट वाला भी अच्छा है, उसी से करवा देता हूँ, मसला नहीं है। प्रीपेड, सर जी इनकम में ओपनिंग प्रीपेड किधर जाती है, क्लोजिंग किधर जाती है, वो वाला इजी है। प्रीपेड इनकम हमारी क्या होती है, चलो ये इनकम का एक लेजर बनाते हैं, लैब। ठीक है। प्रीपेड इनकम क्या होती है जैन। लायबिलिटी होती है सर जी, डेबिट इनकम होती है, क्रेडिट लायबिलिटी। इनकम के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा ओपनिंग के साथ। यहाँ पे प्रीपेड इनकम यस। वर एज एक मिनट आ फॉलोज। जाएंगे। प्रॉपर्टी 1 ये है 2005, ठीक है। ये दोनों फिर क्या है, एक क्रेडिट शो हो रहा है, तो क्रेडिट आपका क्या है, ये क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैन जैन से पूछ रहा हूँ। यही तो मसला कर रहे हैं सर जी। ये क्यों मसला कर रहा है ओपनिंग। भाई, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सर जी, ये मेरी बात ओपनिंग है सुनना, वो ये क्या है, एक मिनट ये बात सुनना, ओपनिंग बात सुनना, अक्रूवल बात के सुनना। हैं या प्री पेमेंट? यस सर। यार यही तो आपका मसला है, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, क्यों नहीं कर पा रहे, आपको सब कुछ आपके सामने, अब मैं बताऊंगा आपको होगे यार ये इतना आसान था। अब मेरी बात सुनना, आप खुद ही अभी कह रहे हो, देखो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, दो ओपनिंग बैलेंस हैं आपके पास, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने तभी तो आपसे पूछा था, प्रीपेड इनकम, हमारे पास दो इनकम है, प्रीपेड इनकम और दूसरी क्या है, एक्रूअल इनकम। अब मुझे बताओ प्रीपेड इनकम क्या होती है। लायबिलिटी। लायबिलिटी, यहाँ तक आपने खुद बताया ना, तो यस। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी या लायबिलिटी की ओपनिंग क्या होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्रेडिट से क्रेडिट साइड, तो ये अमाउंट क्या लिखी हुई है, 12,300 क्रेडिट। तो यहाँ पे लगाओ, समझ आई कि नहीं। ऐसे ही अभी किया है सर जी, आप इसे कंप्लीट तो करें। हाँ ठीक है, तो ये देखो 5400,
5400 क्या है यार? ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप कह रहे हो कंप्लीट करो। 5400 यहाँ पे क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो ये 5400 डेबिट साइड। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो तो ये है डेबिट, एंडिंग डेबिट। एंडिंग डेबिट किसका आएगा? प्रीपेड का, 13400। ठीक है। और दूसरा क्लोजिंग, ये इसका एक्रूड इनकम का 6700। यहाँ तक जेन क्लियर है? कोई इशू है? यस सर, क्लियर है, सेम है मेरा आपकी तरह। नेक्स्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने क्या कहा है? कैश रिसीव्ड की है। इट रिसीव डॉलर टू यस एटी सर। थाउजेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। तो ये ठीक है। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा दोनों में। इनकम रिसीव्ड कीस तो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यानी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो रहा है। तो ये देखो तो ये 280,000 वन प्लस 160,000, 280 प्लस 160, 16 और 28 कितना बनता है? 6 और 8 14, सर ये 44। बैलेंस गलत लिखे। क्या? 13400 क्रेडिट साइड पे आएगा और 6700 जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। पर कैसे? क्योंकि सर जी देखें उन्होंने एक मिनट, एक मिनट, ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, खामोश हो जाए, मैं देखता हूँ कि क्या आप कह रहे हैं, मैंने किधर मिस्टेक की, अगर की तो। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, 12,300। ये ठीक है। एक मिनट, रुके तो सही। ठीक है, ये 12,300 क्रेडिट आ गया ओपनिंग बैलेंसेस, और एक्रूल्स डेबिट में आ गए जी। ठीक है, एक्रूड इनकम डेबिट में आ गई ओपनिंग। हाँ, अब आप बताएं जरा, क्या बता रहे हैं? सर जी ये जो 2006 वाला 13400 था ये डेबिट साइड पे क्लोजिंग आएगी, और जो 6700 नहीं 13400 की क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग आएगी और 6700 की डेबिट साइड पे। सर जी ये बताऊं कैसे? बताएं। एक मिनट, ये बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये वाकई ये क्या हो रहा है? सर जी सेम ऐसे ही किया है, नहीं हुआ, बैलेंसेस गलत ऑन हुआ। द प्रीपेड। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट मुझे दें। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? ये ऊपर 31 दिसंबर 2005। ठीक है, 12,300 प्रीपेड इनकम हमारी लायबिलिटी हो गई, और एक्रूड इनकम हमारी एसेट हो गया। ठीक है, फिर जो है ये 13,400 profit or loss for the year ended 31st December 2006। डेबिट ये है,
हाँ जी बताएं जरा मालियन, आप बताएं क्या कह रहे थे। सर जी देखें 31 दिसंबर 2005 में उन्होंने जो बैलेंस लिखे हुए हैं वो मतलब 2005 के क्लोजिंग बैलेंस थे ना, हाँ तो नेक्स्ट उन्होंने ईयर हमें के ओपनिंग ओपनिंग हो करके जाएंगे। बताया हुआ है। जी उन्होंने खुद ओपनिंग करके दिया हुआ है। तो खुद इसी तरह ओपनिंग ये जो करके किधर 30, दिए हुए हैं? ऐसे तो सर नहीं आता। देखिए ना क्रेडिट साइड पे है तो हमने उसको लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखा है, ओपनिंग हो गए हैं। लेकिन ये 2005 में जब क्लोजिंग आए होंगे तो ये कैसे आए होंगे, डेबिट पे हुआ होगा 12,300। उस तरह भी आप कर लेना था तो फिर भी उलट हो जाएगा। उलट नहीं होता, ये उन्होंने पहली अमाउंट अगर आप देखें तो उन्होंने ठीक दी हुई है कि उन्होंने हमें इसको ओपनिंग वाला बैलेंस बना के दिया हुआ है, पिछले ईयर में ये क्लोजिंग था। तो पिछले ईयर में ये क्लोजिंग इशू हो रहा है, ये ओपनिंग नहीं है। तो सर जी फिर आप इसको इधर डेबिट करके क्यों नहीं लिख रहे अगर ये क्लोजिंग है तो। हाँ ये उस वे से जाएंगे तो फिर ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस सर। ठीक है जैन, ये जो है ना, मतलब हम ठीक है मुझसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ये जो है ना, हम बिल्कुल एक्यूरेट हैं, नो इशू। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम ऊपर से चेंज कर दे तब हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक आ रहा है। जो इन्होंने किया हुआ है वो वैसा नहीं होगा। ये देखो ओपनिंग जब इसको करेंगे, ये 12,300 इसका क्लोजिंग आया, समझ आई। तो ये जब वन क्या कहते हैं 1 जनवरी 2006 आएगा, तो ये क्रेडिट से ये डेबिट होगा 12,300। तो डेबिट, हमारा जो डेबिट होगा वो समझ लो उस वक्त का हमारा ये प्रीपेड एक्रूड इनकम होगी, यानी 12,300। मैं दोबारा से ये, अच्छा अभी के लिए जो है ना इस क्वेश्चन पे मेरा सेंस स्मॉल सा रखें, इसको मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। मेरा जो अभी अभी पे है ना वो ये है कि 2005 ईयर एंड 2005 है, ठीक है। ये ईयर एंड के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर टू सॉरी 1 जनवरी 2006, ओपनिंग। ठीक है। तो उधर जब जाएंगे, ये तो आया ना लेजर को जब बैलेंसिंग ऑफ करते हैं, ये क्लोजिंग आ गया, तो नेक्स्ट ईयर में जब पुट करते हैं वो ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो क्रेडिट है ये डेबिट बन जाएगा, और ये जो डेबिट है ये क्रेडिट बन जाएगा। ये अगर 2006 की बात करें 1 जनवरी की, समझ आई। सर ठीक इस है, रूल से फिर 31 दिसंबर 2006 वाली जो वैल्यू है। 31 दिसंबर तो एग्जैक्ट बैलेंसेस हैं भाई, ये तो एग्जैक्ट क्लोजिंग है। हमें तो 31 दिसंबर के ही चाहिए, समझ आई। हमें तो इसी ईयर के करवा चाहिए दें। ना, फर्स्ट सर जनवरी जी उन्होंने ओपनिंग वाले करवाए, टू उन्होंने ये थाउजेंड ओपनिंग सिक्स दी है हमें। 31 दिसंबर 2006। यहाँ तक बात क्लियर है। हमें तो यही बैलेंसेस चाहिए ना, 1 जनवरी 2006 की ओपनिंग और 31 दिसंबर 2006 की क्लोजिंग। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है, मैं इसी हिसाब से चलूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में फिर करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप कोई बताएं, ये क्वेश्चन इसको रहने दे, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, वेल डन। नेक्स्ट बताएं मुझे जरा। 160। व्हाट वाज द expense charged to the statement of profit loss for the year ended 30 June 2003 and accrual, ठीक है। accrual और expense, expense आपको पता है फॉर द ईयर होता है, ठीक है। और जो पेड हो गया
चाहे पेड हुआ या नहीं हुआ, फॉर द ईयर तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो पेड नहीं हुआ वो एक्रूड में चला जाएगा। ठीक है, Yes. तो ये अब देखते हैं कि इसमें क्या सेंस है। ओके जी, ओपनिंग बैलेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड एट 1 जुलाई 2002 300। ठीक है, देखो मालेन, आपका कॉन्सेप्ट 1 जुलाई 2002, ठीक है, वो वहाँ वाला रॉन्ग हो रहा है। जो आप बता रहे हो ना वो क्या कहते हैं, रट्टा वाला यस स्कीम सर, हो इस जाती है। हिसाब से अगले ठीक सारे है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही मैं वो थोड़ा सा उस पर टाइम लगेगा तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं करने हैं आपने, ये नहीं कि अपनी अपनी तरफ से लॉजिक बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप कहो ये ठीक है, वैसा नहीं करना है। वो आप आंसर को फॉलो करने वाली टेक्निक होती है। देखो तो 1 जुलाई 2002 ओपनिंग बैलेंस है, तो एक्रूड है, एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, तो ये 300 ओपनिंग पे आ रहा है। Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखें तो फर्स्ट, अच्छा, पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1 अगस्त फॉर 3 months टू 31 जुलाई 2002। ठीक है, यहाँ पे हमारे मंथ, किस मंथ की सिर्फ आ रही है ट्रांजैक्शन। अब देखें स्टार्ट कब हो रहा है, यहाँ ये आप मस्ट लिखा करें 1 जुलाई से ईयर एंड है 30 जून। 30 जून। ठीक है, तो ये उसने पे की, फर्स्ट पेमेंट की 1 अगस्त को पेमेंट हुई फॉर 3 months टू 31 जुलाई। ठीक है, तो उसने कुछ किस मंथ की पेमेंट की, यानी जुलाई से पीछे मई जून जुलाई। 1 अगस्त को उसने 3 month की पेमेंट की, मई जून जुलाई। हमारे इस ईयर Yes. से कौन सा रिलेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुलाई। ठीक है, जुलाई जुलाई। तो वो कितनी पेमेंट कर रहा है, 600। यस। तो हमारा एक्सपेंस जो है यहाँ पे कितना सिर्फ रिकॉग्नाइज होगा, 200। 200 इसके रिगार्डिंग। ठीक है, 200 हम सारे ईयर का करके ना फिर वो पुट करते हैं। तो फिर दो जो है नेक्स्ट जो है 1 नवंबर 2002 को उसने पेमेंट की फॉर 3 months टू 31। तो ये हमारे जो है ईयर के अंदर ही आ रहा है, ये जो नवंबर की पेमेंट है 3 months की 720, फुल लाइफ। 720 लिखो। फिर यस। जो है 1 फरवरी को भी कर रहा है 31 जनवरी, तो ये भी हमारे ईयर के अंदर ही आ रहा है, तो ये कितनी 900 कर रहा है, ये भी मेंशन करो। फिर जो है ये भी देखो 30 अप्रैल के अंदर अंदर मई जून की पेमेंट हमारी रहती है 840। अब देखो कि 2 month की जो हमारी रहती है, ये क्या है, ये कैश पेड है, ये सारी की सारी क्या है, कैश पेड पेड है। है। ठीक है, ये सारी कैश पेड है ना, ये कितनी बनती है, ये कितनी बनती है, ये फॉर दिस ये ईयर, और इसी ईयर में हमने 2660। 2000 660। 660। 2660। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब जो कैश हमने पेड की वो इसी ईयर की, मजीद भी हमने यानी जो 200 थी यानी 400 पीछे से, वो भी हमने इधर ही पे की थी 3060, यानी कैश पेड इस ईयर में हमने इतनी की 3060। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, समझ आई जैन। कैश जो यस। पेड की, कैश का तल्लक एक्सपेंस से नहीं है, एक्सपेंस फॉर द ईयर से नहीं यस है, सर। कैश जो पेड की हमने, इसमें से 400 पिछले साल का है। अब जो हम एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 2660, ये यहाँ तक हमारे कितने 10 month का एक्सपेंस बना, 2660 10 month का एक्सपेंस, मजीद 2 month का एक्सपेंस रहता है, वो यस सर। कितना बनेगा, 840 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
क्योंकि ये लास्ट वाला है तो इसी के रिलेटेड हम जाएंगे कि ये सर कितना जी, तो हमने। ये हाँ जी, अमाउंट तो चेंज हो गया हर मंथ। हर मंथ चेंज हो रही है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले के रेलिवेंट में रहेंगे, क्योंकि लास्ट वाली बहुत एस्टिमेट पे हमें चलना होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो बहुत ही रेलिवेंट एस्टिमेट आपने लगाना है। आपने एज्यूम किया कि अप्रैल का जो है पर मंथ यानी कितना था, यानी यहाँ पे ये निकालें जरा, 840 डिवाइडेड बाई 3, 560 टू कितना, 560 नहीं समझ आई, 3 2 6 और 560 यार ये डायरेक्ट आप 2 मंथ का ना निकालो, 1 मंथ का मैं कह रहा हूँ। अच्छा 2 मैंने आगे लिखा हुआ है, लेकिन 1 मंथ का कितना बन, एक दो मिनट, 280 तीन आठ, हाँ 280, 280। ठीक है, देखो मालेन अप्रैल का क्या है 280, ठीक है। हम एज्यूम करेंगे मई और जून का भी 280 ही होगा, सबसे करीब 3 यही है। हम अब 3 मंथ पीछे जाके 900 में से एस्टिमेट नहीं ले सकते, ठीक है मालेन, जी समझ आई। सर। सबसे रेलिवेंट हम लेंगे और सबसे क्लोज तरीन वाला एस्टिमेट हम लेंगे। तो ये 280 कौन सा होगा, मई और जून का। मई और जून का कौन सा एस्टिमेट है, 280। ये हमने पेड भी नहीं किया, तो हमारा एक्सपेंस भी इस ईयर का है। हमारा जो है कैश पेड हुई थी इस ईयर के रेलिवेंट 10 मंथ की 2660, और ये इतना हमारा एक्सपेंस भी था। फिर जो है 2 मंथ का जो रहता था 560, 0 6 और 6 12 2 1 ऊपर, और ये एक हासिल ऊपर, 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, ये 3220 एक्सपेंस, ये प्लस क्या कह रहा था, ये 280 560, ये मजीद क्या है, एक्रियूल, ठीक है, जो हमने 560 एक्रियूल है हमारा, जो समझ लें क्लोजिंग बैलेंस एक किस्म का बन जाएगा, जो हमने अभी तक पे नहीं किया, 560, ठीक है। एक्रियूल तो यहाँ पे आ गया 560। एक्सपेंस क्या आएगा, 3220, 3 320 किधर से आ गया यार, ये कैलकुलेशन ये आपने सही कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला, यस सर। ये कैसे बता रहे हैं फिर, एक्सपेंस कैसे 3320 तो नहीं आ सकता किसी सेंस में भी। ये एक्रियूल, तो ये देखो यार, यहाँ पे जो है 1 अगस्त टू फॉर 3 मंथ्स टू बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं ना हम। 560 है, कैश पेड हमारे पास कितनी आई थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट 3060, 3060 कैश पेड आई थी। ये ओपनिंग बैलेंस है, एक्सपेंस फॉर द सर ईयर। जी, इसमें 560 भी ऐड होगा, फिर उसमें से 300 माइनस करेंगे। किसमें, किसमें क्या ऐड होगा थ्री अभी, जीरो 3060 में 560। वो हो गया। ये किया है ना, 0 6 और 6 12 2 36 to 6, 20। हाँ 36 to 20, 36 ये to इसका 20। करो तो 0 2 फिर इसमें 5 से 3। माइनस करेंगे इसमें 300। 100 क्यों, इसमें किधर से आएगा, यस सर। ये एक्सपेंस हमारा लैग सर कर जी, रहा है। 3620 में से ओपनिंग एक्रूअल माइनस करेंगे 300, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 3320। हम्म, सर जी, टोटल बैलेंस में से एग्जैक्ट ओपनिंग एग्जैक्ट एक्रूअल एग्जैक्ट माइनस करें ना एग्जैक्ट 300। एग्जैक्ट, हाँ वो बात ठीक है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन से क्यों नहीं आ रहा है। हाँ वो तो मालेन वाली बात ठीक हो गई है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन निकल आता है, लेकिन ये है कि प्रूव करने के लिए ये सबसे बेस्ट वे है। यानी ओपनिंग एक्रियूल हमारा क्या बना, 300 था, एंडिंग एक्रियूल हमने कैलकुलेट 300। किया तो 2 मंथ का, ये सबसे फास्ट वे है क्वेश्चन करने का। एंडिंग एक्रियूल इतना बना, कैश हमने जो कैलकुलेट की वो बनी 3060,
ठीक है। अब यहाँ पे ठीक। बैलेंसिंग फिगर लगा दें आप एक्सपेंस फॉर द ईयर का, तो बैलेंसिंग फिगर 3320। तो ये आपका यस सर। 0263 ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहा सर कैलकुलेशन जी से? कैसे कैलकुलेट कर? एक्सपेंस फॉर द ईयर कर रहे हैं ना, ये देखो अगस्त को उसने 3 मंथ्स का पे किया, 31 जुलाई का, हमारा ईयर एंड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 मंथ का पे हुआ है, 200 यहाँ से जाएगा, 720 यहाँ से, 900 यहाँ से, 840 यहाँ से, तो 200 जो 560 बचेंगे। यार ये मुझे लगता है जैन ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की। 200, चल कर रहे हैं 200, 720, 720, 900, 900, 840, 840। 560। सर जी हमने ये इस वजह से ऐसे आ रहा है क्योंकि 400 जो है वो हमने पिछले 2 मंथ्स का पे किया, लेकिन वहां पे एक्रूअल 300 है, ओपनिंग एक्रूअल। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। हम्म ठीक है, सबको समझ आई कि नहीं? अभी एक दफा रिवाइज करवा दें। जैन कैश का क्लियर है? ये मैं एक्सपेंस एक्सपेंस का मैं रिवाइज करूँ, कैश का क्लियर है जैन? यस सर। कैश कैसे कैलकुलेट यस। की क्लियर है, ये सामने सामने लिखी हुई है। 600, 720, 900, 840। यस। ठीक है, इसको टोटल करो तो यस सर कैश आ क्लियर। जाती है हमारी। ठीक है, दूसरा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमें पता है, तो एक्रियूल भी हमें पता है। एक्रियूल कितना है ये देखो, तो लास्ट 2 मंथ का हमने नहीं किया, तो ये 840 की बेस पे हम 2 मंथ का एज्यूम करके निकाल लेंगे, 560 आता है। यहाँ तक क्लियर है? सर जी ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जो 600 डाला है ना, ये समझ नहीं आ रहा। 600 मैंने किधर डाला है? वो 600 ये तो कैश है। 1 अगस्त वो कैश है, 600 कैश है। आपने डाला है ना। वो अल्लाह के बंदे, ये कैश है सर जी फर्स्ट। यार, कैश है, कैश। कैश जो हमने इस साल पे की। सर जी ये तो स्टार्ट ही मंथ फर्स्ट उससे हो रहा है, 2 मंथ पिछले हैं। कैश हम पे कब कर रहे हो? 1 अगस्त को पे कर रहे हो ना, तो ये किस ईयर में आ रही है कैश पे? कैश पेमेंट किस ईयर में आ रही है? सही। वो कैश पेमेंट, एक्सपेंस फॉर द ईयर अलग चीज है, कैश पेमेंट अलग चीज है। एक्सपेंस फॉर द ओके ईयर सर। 12 मंथ ऑफ द हम लेते हैं, 12 मंथ ऑफ दैट ईयर। अब कैश पेड हमारे ईयर में हो रही है, अकाउंटिंग ईयर में, तो हम अपने ईयर में रिकॉर्ड करेंगे कि इतनी कैश पेड हुई, तभी तो अकाउंटिंग इक्विवेलेंस होगी। समझ आई कि नहीं? ओके क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है सर। कैश पेड हो गई। अब एक्सपेंस की बारी आती है। एक्सपेंस हमारा कैलकुलेट होता है 3520। ठीक है, यानी मालेन, मालेन, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होता। वो तो 100 तो कैश पेड की कैटेगरी में जाएगा, 100 उधर तो नहीं जाएगा एक्सपेंस की कैटेगरी में। 3520 ये यार कैलकुलेट किया है आपने? 1 मिनट, ये दोबारा से कैलकुलेट करना जरा, मुझे कुछ गड़बड़। 200, 720 था, फिर जो था 840, यस। 900, यस। और फिर जो है 560। 0, 2 और 4, 8 और 6, 14। ये किधर चला गया? दो ये और चार, थ्री छः थाउजेंड छः टू 12। हंड्रेड ट्वेंटी 3220, 100 हमारा क्यों लैग कर रहा है? ये एक्रूअल, हम्म एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस 3220 आ रहा है।
सर जी आपने जैसे कहा है कि हम अजम्पशन बेस पे इस एक्रूल निकालते हैं, तो फिर पिछले वाली भी हमने अजम्पशन पे निकाली होगी। कौन से? नहीं, वो जो नेक्स्ट जो आप बता रहे, लेकिन इस तरह तो आना चाहिए था जी। ये कैश पेड ओपनिंग प्री पेमेंट्स, इसको और फार्मूले से करो तो यार, ये इसको जो है ना, आप इस कैलकुलेशन से करें, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर वाली कैलकुलेशन से, एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेशन से। ये रॉन्ग क्यों आ रहा है? मैं बड़ा कुछ सर जी कंफ्यूज हो रहा अजम्पशन है। पे हम एक्रूल फाइंड कर रहे हैं, तो फिर बिल की अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर जाके। हाँ जी, सही। अच्छा, 1 मिनट मुझे